अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी वाईटी फैमिली? हम ठीक हैं आपकी दुआओं से और आप भी ठीक होगे इंशाल्लाह हमारी दुआओं से। ये आप देखिए जी, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है, रेज़न था, ये आलमंड किया है मैंने चॉप, और वॉलनट, काजू, इलायची पाउडर है। और मैं जा रही हूँ जी बनाने कुछ फरमाइशी प्रोग्राम ओमली मेरे चैनल पे है, लेकिन फिर से बना रही हूँ। ये पफ है, क्रिस्पी वाले पफ्स हैं, इनसे मैं बनाऊंगी। और ये आप चाय के साथ वैसे भी खा सकते हैं, मज़े के हैं। कंडेंस्ड मिल्क है, मिल्क दिखाया था मैंने, फ्रेश क्रीम है और एवेपोरेटेड क्रीम भी है। तो पैन ये देखें, ये सब कुछ। और मेरा पैन आ गया, तो जी पैन में चला गया दूध, तकरीबन 1.5 लीटर तकरीबन दूध है, अंदाजे से वैसे मैंने डाला है, पूरा नाप तोल के नहीं किया मैंने, अंदाजे से 1.5 लीटर। तो इसमें मैं डालूँगी अब इलायची पाउडर, और इलायची पाउडर चला गया। और दूध को हिलाते रहना ताकि ये वो ना हो, वो नीचे से जले नहीं, वरना वो सारी चीज़ हमारी ख़राब हो जाती है। ज़ुबान जो है ना फिसल जाती है, ये जो दीवारों पे आ जाती है ना मलाई, इसको बिल्कुल दूध में मिलाते जाए, बड़ा क्रीमी सा एक टेस्ट आने लगता है इसका। तो जी दूध काफ़ी हद तक, देखें आप, दीवारें नज़र आ रही होंगी, निशान यहाँ तक हो गया। थोड़ा सा भी और पका रहे हैं हम लोग इसको। तो ओमली डिश जो है ना, एक रवायती डिश, लोकल डिश है यहाँ की। ये चॉप की सारी चीज़ें हैं, इनमें डाल दूँगी मैं, और डाल दी हैं। हाफ में रख लूँगी गार्निश के लिए। ये ले जी, मैंने हाफ रख ली है। और वनीला एसेंस, ये जो स्पून दिखाया है इतना ही मैंने डालना है इसमें। और अब फिर से मिक्स करते हैं अच्छे से इसको, इससे इसकी स्मेल भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है इन चीज़ों का। और अब मैं डालने जाने वाली हूँ जी अपना कंडेंस्ड मिल्क। चीनी नहीं डालेंगे क्योंकि ये मिल्क मीठा होता है और थोड़ा सा मज़े का भी टेस्ट इसका हो जाता है। ये पूरा टिन डाल दूँगी मैं इसमें, ये क्रीम भी पूरी टिन जाएगी, ये फ्रेश क्रीम थोड़ी सी जाएगी, ये दोनों को मिक्स करके मैं डालूँगी इसमें। ये चला गया जी दूध। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कभी, झटपट से बनने वाली तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी देर में नहीं लगती है, क्योंकि पफ हम लोगों ने घर नहीं बनाने होते, मिल जाते हैं बने बनाए, तो क्या ज़रूरत है घर ला के मेहनत करने की। क्रीम को करते हैं थोड़ा सा बीट, डम डमाडम, और फिर क्रीम भी चली जाएगी इसमें। ये भी क्रीम मैं इसके साथ ही मिक्स करके डाल दूँगी। और क्रीम जब डालनी है आप मेक श्योर करें कि दूध जो है ना बहुत उबलता हुआ खोलता हुआ ना हो और चूल्हा बंद हो। तो ये जी चला गया इसमें टिन क्रीम का भी, और अब जाएगी फ्रेश क्रीम भी। और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है, मैंने मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ। डिश ले ली है मैंने अपनी, और अब मैं इसका चूल्हा जो है ना बंद कर दूँगी, ताकि हम लोग अपने पफ्स जो हैं वो डालें इस पर डिश पे, और इसको दूध में सोक करें अच्छे से। ये देखिए मैंने फ्लेम कर दिया ऑफ। ये हैं जी क्रिस्पी वाले पफ, ये बड़े मज़े के होते हैं, चाय के साथ भी बहुत मज़ा आता है। और अगर आप बाज़ार से पफ पेस्ट्री ला के करेंगे बेक, तो यही शक्ल होगी। इनको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं, बिल्कुल इसी शेप के बनते हैं वो, शेप मतलब जैसी भी आप देना चाहें, लेकिन इसी तरह से बनते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी। ये मैंने कर लिए क्रश, दूध जाएगा। ये हैं जी हल्दीराम के हैं ओरिजिनल वाले, तो अच्छे होते हैं ये, मुझे अच्छे लगे ये। लास्ट टाइम जो मैंने बनाई थी वो मैं पाकिस्तान से लाई थी, जो बर्गर खानी होती है ना, मैंने उसके बनाए थे, वो भी पफी होते हैं, अच्छे से क्रिस्पी थे। ये देखें दूध जाएगा अब इसमें। थोड़ा सा डिश को करते हैं आगे ताकि दूध गिरे ना। थोड़ा आज सांस फूल रहा है मेरा। ये जी दूध चला गया इसमें, और पूरा डाल देंगे हम लोग इसमें, ताकि अच्छे से ये नरम हो जाए, सोक हो जाए बहुत अच्छे से। बकिया दूध भी जाएगा इसमें। ये जी सब चला गया अच्छे से। और जैसे बच्चे को नहलाती है ना एक माँ, छोटे से बच्चे को प्यार से प्रेम से, उस तरह से आपने इनको डुबकियाँ दिलवानी है, ताकि बस डुबकियाँ दिलवाए मतलब कि भीग जाएं अच्छे से दूध में।
तो ये जी बहुत अच्छे से हो गई हैं। अब इसमें मैं नट्स डाल दूँगी, नट बोल्ट नट्स चले जाएंगे इसके ऊपर। और हमारी ओमली देखें जी रेडी हो गई। 5 मिनट और शायद 15, 16, 17 सेकंड में ये सारे ऊपर आ गए जो मैंने रखे हुए थे अपने नट्स और रेज़न। और ये मैंने थोड़ा सा निकाला टेस्ट के लिए। चलती हूँ, फिर आती हूँ किसी नए रंग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।